देखिए, सवाल नंबर 1 कहता है कि दो वस्तुओं को 600 रुपये में खरीदा जाता है और एक को 55% लाभ पर तथा दूसरे को 15% लाभ पर बेचा जाता है, तो व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। पहला ऑप्शन है 35%, 40%, 45%, 60%। यानी कि एक दुकानदार दो सामान खरीद के लाता है 600 रुपया में। अब 600 रुपये में खरीदा है, लेकिन जब एक को बेचता है वो आप दोबारा, तो उसमें 55% लाभ कमाता है और दूसरे को बेचता है उसमें 15% का लाभ कमाता है। तो बताना यह है कि दोनों मिला के उसको कितना प्रतिशत का लाभ होता है। तो खरीदा है सामान एक 600 रुपया में, इसमें कमाता है 55% का लाभ। तो 55% निकालेंगे, पता चल जाएगा कितना रुपया लाभ कमाए हैं। ये कट गया 0 0। अब 55 को 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 330 रुपया। तो पहला वस्तु में 330 रुपया कमाए। अब दूसरा जो वस्तु है इसमें कमाता है 15%, इसका भी 15% निकाल देंगे हम लोग। देखिए 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 15 6 90। दूसरा में कमाता है 90 रुपया। अब दोनों को जोड़ देंगे, टोटल कितना रुपया कमाए। 0 का 0 हो जाएगा, 9 3 12 के 2 हाथ में 1, 420 रुपया वो टोटल कमाता है। लेकिन 420 रुपया कितना प्रतिशत है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे। तो 420 रुपया 6 6 1200 रुपया में कितना प्रतिशत है, उसके लिए हम लोग 100 से इसको काट देंगे। ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से, ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से, 12 3 5, ये 35 से कट जाएगा 12। तो टोटल कितना कमाया, 35% कमाया, 35% लाभ कमाया है। ठीक है, 35% ये आंसर हो गया, जो कि 35% ऑप्शन आपके ए में दिया हुआ है। इस तरह से ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसको दूसरा तरीका बनाने का तरीका बताते हैं, जो ट्रिक है, एकदम चंद सेकेंड में बनाएंगे। देखिए, प्रॉफिट 1 प्लस प्रॉफिट 2 बटे 2, यानी पहला फायदा कितना हुआ है 55, ठीक है। दूसरा फायदा कितना हुआ है 15, अब बटे 2 कर देंगे। अब दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 55 60 70 हो जाएगा, 70 बटे 2, यही हो गया। अब 2 को कटाएंगे 70 से तो 35 से कट जाएगा, तो 35% लाभ हो गया। देखिए 2 सेकेंड में बन गया। इस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं, लेकिन ये बेसिक है, ऐसे ही बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन 2 क्या कहता है। किसी कार्य को ए 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, वही कार्य बी कितने दिनों में करेगा। 6 दिन में, 8 दिन में, 12 दिन में, 14 दिन में। यानी कि ए जिस काम को 12 दिन में पूरा करता है उसको बी कितना दिन में करेगा, जबकि बी ए की अपेक्षा 50% काम करने की क्षमता अधिक है या अधिक माहिर है, तो कितना दिन में वही काम को पूरा करेगा बी। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं ए का काम कितना है 100 है, तो बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 150। पहले तो इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं, 50 दूना 100, 50 तिया 150। तो देखिए दोनों का अनुपात में आ गया छोटा छोटा काम। लेकिन देखिए जो जल्दी जल्दी काम करेगा वो काम खत्म जल्दी करेगा, और जो धीरे धीरे काम करेगा उसका काम करने में लेट होगा। इसीलिए इसको हम लोग पलट देते हैं, यानी कि ये लगाएगा 3 दिन, ये लगाएगा 2 दिन, इस तरह से। ठीक है, जस्ट हम लोग बदल देते हैं। इस तरह के जब आता है तो हम लोग जस्ट बदलते हैं, इसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। अब देखिए 3 है और इसमें काम दिया है, ए का काम 12 दिन में करता है। ठीक है, तो 3 बराबर 12 है, तो इसको हम लोग 1 में बदल देंगे, 1 अनुपात में, तो 3 चौका 12। ठीक है, तो 1 अनुपात बराबर आ गया 4, 1 अनुपात बराबर 4 आ गया। तो ये 2 अनुपात करता है, ये 2 यूनिट करता है काम, तो इसको 2 को हम लोग गुना कर देंगे 4 से, तो आ जाएगा आंसर। तो 4 दूना 8, 8 दिन में पूरा करेगा बी उसी काम को, और 8 दिन किस में दिया, ऑप्शन नंबर बी में। अब देखिए इसका 3 यूनिट है, या तो 3 अनुपात कहेंगे, तो 3 में अगर हम लोग करते 4 से, 3 चौके 12, तो 12 दिन हो गया और इसका 8 दिन हो गया। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लगता है कि आप समझ गए होंगे।
ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछ चुका है। देखिए इसमें किस तरह का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 1 से लेकर 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होगा उसके दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। आपका ऑप्शन है 10, 12, 14, 16। देखिए इसको क्या कह रहा है सवाल, उसको पहले समझते हैं। 1 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी 5 डॉट डॉट इधर 50, यानी कि 1 से लेकर 50 तक को सभी को अगर गुना करेंगे तो जो प्राप्त अंक होगा उसमें कितना जीरो लगेगा दाहिना ओर, ये सवाल पूछ रहा है। तो ये 50 तक है तो शायद आप गुना कर लीजिएगा, लेकिन अगर 100, 200 इस तरह से दे तो आप गुना नहीं कर पाइएगा। तो इसका एक सिंपल सा छोटा सा ट्रिक है, उसके माध्यम से बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगा चंद सेकेंड में। इसके लिए करेंगे क्या, कोई भी संख्या हो 50 हो 100 कुछ भी हो, इसको हम लोग को 5 से भाग देना है। तो 5 दहाइए 50, ये 10 हो गया। उसके बाद जो आएगा उसको फिर 5 से करना है, फिर 5 से करेंगे हम लोग, तो 5 दूना 10, 2 आ गया। तब तक करना है जब तक जीरो ना आ जाए, या कहे 5 से छोटा ना आ जाए। अब ये 5 आ गया, अब ये इससे छोटा है तो ये जाएगा नहीं, इसको जीरो मान लेंगे। तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे, 10 और 2 12। इस तरह से उसमें कितने जीरो होंगे, 12 जीरो होंगे। ये 12 आपके आंसर हो जाएंगे। 12 ऑप्शन नंबर किस में दिए हैं, बी में दिए हैं। अगर ये 50 की जगह में 100 दिया होता तो क्या करते हैं, इसको भी हम लोग 5 से ही करेंगे। 100 है 5 से करेंगे, 20, 25, 100, 20 हो गया। अब 20 को हम लोग फिर 5 से कटा देंगे, ये कट जाएगा, 5 चौका 20, 4 हो गया। अब 4 को फिर 5 से करेंगे तो 5 से छोटा है, ये जाएगा नहीं, इस तरह से। तो 20 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से कोई भी संख्या दिया हुआ हो आप 5 से काटेंगे और इसको किनारे वाला को जोड़ देंगे, वही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछ चुका है। रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप देख लीजिए कि किस तरह से रेलवे में क्वेश्चन पूछता है, आप अनुमान लगा सकते हैं। तो सवाल नंबर 4 कहता क्या है कि किसी संख्या को जब 165 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 70 बचता है। उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। कोई संख्या है जिसको हम 165 से भाग करेंगे तो कितना बचता है, 70 शेष बचता है। तो 15 से उसी संख्या को भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जिससे दोबारा जो भाग देने की बात करेगा उसको हम लोग 165 यहाँ दिया है तो इससे भाग करके देखेंगे। अगर ये पूर्णतः कट गया तो समझेंगे कि हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन सोल्व होगा ही नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखिए ऑप्शन है 20, 30, 10, 40। आप सवाल अगर नहीं समझ पाते हैं तो हम सोल्व कर रहे हैं उसको देखिएगा तो आप सवाल भी समझ लीजिएगा। देखिए 165 को क्या करेंगे, 15 से भाग देंगे। अगर ये वाला 15 से पूरा कट जाता है तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 15 एका 15, 1 बच गया, फिर 5 उतर गया, 15 एका 15, यानी कि क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए ये हो गया। अब इसी 15 को 70 से भाग दे देंगे हम लोग, 15 को 70 से भाग दे देंगे तो 15 25 75 हो जाएगा। तो 15 चौके 60, 10 बच गया। ये 10 जो होगा आपका शेष, यही हो जाएगा आपका आंसर। थोड़ा अटपटा लग रहा होगा ये सवाल, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10 ऑप्शन नंबर सी में है जो आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। बस आप ध्यान दीजिएगा क्या कि 165 को जिससे भाग दिया गया है, फिर पूछेगा कि इस संख्या से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, तो उस संख्या को उससे पहले भाग देना है। कि शेष कितना बचा है उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो आपका सोल्व यूं ही हो जाएगा। इसके बाद और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।